जब तक भय मुक्त वातावरण से हमको व्यापार नहीं करने दिया जाएगा, हम व्यापार नहीं कर पाएंगे। एक साथ 20 लोग किसी दुकान में घुसते चले जा रहे हैं, क्या हम अपराधी हैं? एक्सपायरी तो दुकान में ही रखेंगे, लेकिन उसमें लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल, फिर भी कोई बहाना बना के और दुकान को बंद। अभी तो ये सांकेतिक है, 48 घंटों के लिए हम लोगों ने बंद कर दी है दुकानें। यदि प्रशासन का रवैया इसी तरह रहा और भयपूर्ण वातावरण बनाए रखें तो हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए बंद रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं सबसे दिल्ली से लोकमणि शुक्ला। आज हम हैं दवा बाजार में। दवा बाजार जो कि पूरी तरह बंद हो चुका है। वजह है कार्रवाई। ड्रग इंस्पेक्टर ने दोपहर में कुछ दवा दुकानों पर जबरदस्ती कुछ कार्रवाई की है, जिसको लेकर दवा विक्रेता नाराज हो गए। उसके बाद पूरे शहर की दवा दुकानें एक एक करके बंद हो गई हैं। इस संबंध में आज दवा विक्रेताओं से बात करते हैं और बताते हैं कि वो कार्रवाई को लेकर विरोध में क्यों है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश मिश्रा है। मैं नीलम मेडिकल स्टोर का संचालक हूँ एवं मध्य प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का जोनल सचिव हूँ। आज क्या कार्रवाई हुई, क्या को लेकर विरोध में आप लोग? विरोध आज से नहीं है, इनकी कार्यवाही विगत 10 दिनों से चालू है और कार्यवाही इनकी औचित्यहीन है। अभी छिंदवाड़ा में घटना हुई, मऊगंज में छोटी सी घटना हुई, तो इनको पूरे प्रशासन मिलके और पूरे जिले में कार्यवाही कर रहे हैं और अनैतिक रूप से कार्यवाही कर रहे हैं। अभी जिनके दुकानों में फार्मासिस्ट है, प्रोपराइटर है, सबके लाइसेंस डिस्प्ले है, रिन्यूअल है, एक्सपायरी गुड्स सब तरीके से रखा हुआ है, उनके लिए भी बोले बंद कराओ दुकान। एकदम चुगल की फरमान है, कोई जायज कार्यवाही नहीं है। इसी के विरोध में आज हमारा संगठन, हमारे यूनियन के अध्यक्ष जी और सारा यूनियन, हमारे सारे केमिस्ट बैठे हुए हैं इन्हीं के विरोध में कि जब तक भय मुक्त वातावरण से हमको व्यापार नहीं करने दिया जाएगा, हम व्यापार नहीं कर पाएंगे। फार्मासिस्ट को लेकर जो स्थिति बनी है उसको लेकर आप कहना चाहते हैं? 90% दुकानों में फार्मासिस्ट और प्रोपराइटर एक ही व्यक्ति है, मतलब सक्षम व्यक्ति और योग्य व्यक्ति एक ही है। न कहें कि कुछ 10% दुकानों में फार्मासिस्ट अलग हो और प्रोपराइटर अलग हो, लेकिन वो फार्मासिस्ट भी दुकानों में मौजूद रहता है। अब वो भी इंसान है, कहीं उसको कुछ छोटी मोटी, जैसे एक अवध मेडिकल में हुआ कि वो लड़का गया था आपके नगर निगम, 5 मिनट के अंदर आ गया, उसके दुकान में कार्रवाई हो गई। ये कहीं से जायज नहीं है, इतनी मानवता होनी चाहिए। और यदि किसी की दुकान में खामी पाई जाती है, दुकान गलत तरीके से संचालित करता है, अवैध दवाइयां रखता है, नशे की दवाइयां कारोबार रखता है, तो उसका यूनियन भी साथ देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यदि नाजायज तरीके से कार्रवाई होगी, नाजायज तरीके से प्रताड़ित किए जाएंगे, तो सारा यूनियन साथ में है और उसी के विरोध में हम लोगों ने दुकानें बंद कर। ये कब तक दुकानें बंद रहेंगी? अभी तो ये सांकेतिक है, 48 घंटों के लिए हम लोगों ने बंद कर दी है दुकानें। यदि प्रशासन का रवैया इसी तरह रहा और भयपूर्ण वातावरण बनाए रखें तो हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए बंद रखेंगे। देखा जाता है कि मेडिकल स्टोर में बहुत सी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जीवन रक्षक जो संजय गांधी में अवेलेबल नहीं होती और वो प्राइवेट में अवेलेबल होती हैं, तो उन दवाइयों की आपूर्ति कैसे मौजूद हो पाएगी? अब इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। हम लोग तो, आप मीडिया वाले हैं, आपको मालूम है कोरोना काल में जहां लोग अपने गेट के बाहर निकलने में भय महसूस करते थे, लोगों ने अखबार पढ़ना बंद कर दिया था। ऐसे वातावरण में हम लोग घर से निकल के, हमारे कर्मचारी और हम लोग जान हथेली पे रखकर और दुकानें संचालित की हैं। दवाइयों की आपूर्ति हम लोगों ने करी है उस समय, तो हम लोग तो तैयार हैं। लेकिन प्रशासन नहीं चाहता, भयपूर्ण वातावरण बनाता है, तो इसकी जवाबदारी केवल और केवल प्रशासन की है। जांच दल में कौन कौन से अधिकारी आ गए, इसको लेकर भी आपत्ति है? जांच दल में देखिए, जांच जो दवाई की दुकानों का है, जो नियम है अभी तक जो हम लोगों ने जाना है, 25-28 साल का मेरा भी व्यापार हो गया, तो दवाई की दुकानों की जांच केवल ड्रग विभाग के अधिकारियों द्वारा ही होनी चाहिए। अब आ रहे हैं, कोई एसडीएम है, तहसीलदार है, मैं तो पहचानता भी नहीं, कई जगह पटवारी गए, कमल मेडिकल में पटवारी गए, कानून को गए, घुस रहे हैं, दवाइयों का सिरप उठा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अपने काम में वो परिपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि वो हर चीज में दक्ष हैं और दवा की दुकानों की जांच वो भी तरीके से कर सकते हैं। मोहित तिवारी, कामता मेडिकल। कैसी कार्रवाई को मानते हैं आप? ये कार्रवाई जो हो रही है ये नाजायज तरीके से हो रही है और एक भय का वातावरण निर्मित किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा हमारे सभी दवा व्यवसायियों के ऊपर। दवा व्यवसायी कोई अपराधी नहीं है, चोर नहीं है, वो भी समाज में इज्जतदार, अपनी इज्जत के बारे में सोचता है। उसको भी लगता है कि हम सम्मान के साथ अपना व्यापार करें। हमें अपनी दुकान की जांच कराने में कोई भी अधिकारी आता है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े सम्मान के साथ आए, हमारी दुकानों की वो जांच करें, कोई गलत पाया जाता है उस पर कार्रवाई करें।
पर क्या अपराधियों की तरह हमसे व्यवहार किया जाएगा कि हम अपराधी हैं? पुलिस के साथ और कई सारे अधिकारी जो घुसते हैं, एक साथ 20-20 लोग किसी दुकान में घुसते चले जा रहे हैं, क्या हम अपराधी हैं? हमारे पास सम्मान के साथ आइए, ड्रग विभाग की टीम आए, ड्रग इंस्पेक्टर हो उसमें और जो भी संबंधित अधिकारी हो आए, हमारी दुकानों की जांच करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। इसके पहले इस तरह की कार्रवाई नहीं होती थी क्या? इस तरह से कार्रवाई नहीं की जाती थी, जिस तरह से अभी भय का वातावरण निर्मित करके कार्रवाई की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि हम कितने बड़े अपराधी हो गए हैं, चोर हैं हम। समाज का सबसे बड़ा अपराधी इस समय लोगों की नजर में केमिस्ट हो गया है। ऐसा क्यों? केमिस्टों को कहना है कि जो इस समय भय का एक वातावरण बन चुका है, जिसकी वजह से उनका व्यापार और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों धूमिल हो गई है। तरुण सिंह बताएं कि इस कार्रवाई को लेकर कैसे अचानक हम लोग अपने व्यवसाय के साथ साथ पीड़ित मानव की सेवा भी करते हैं। इस परिस्थिति में प्रशासन द्वारा पूरी तरीके से भय का वातावरण निर्मित किया जा रहा है। पुलिस को लेके एसडीएम, तहसीलदार, कानून गो, पटवारी, इनका की दवाई से किसी तरह का वास्ता नहीं, लेकिन और दुकानों में सीधे घुस जा रहे हैं और कुछ न कुछ हर जगह थोड़ी बहुत कमी रहती है कि कहीं धूल लगी है कि एक्सपायरी पीछे रखी हुई है। एक्सपायरी तो दुकान में ही रख देंगे, लेकिन उसमें लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल, फिर भी कोई बहाना बना के और दुकान को बंद कराएगा। जैसा कि दवा एक जीवन रक्षक में आती है और लोगों की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है, ऐसे में अचानक इस टाइप से नहीं लगता कि आपको उनका भी प्रभावित होंगे? वो ऐसे कोई निश्चित रूप से प्रभावित होंगे, उसका हमें खेद है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? इस तरह के भय के वातावरण में व्यापार नहीं किया जा सकता। तो इसके पहले आपने क्या नोटिस या प्रशासन को अल्टीमेटम दे सकते थे? नोटिस देना चाहिए, लेकिन अब चूंकि इतना ज्यादा भय उत्पन्न हो गया था, ये अचानक की घटना है, कोई प्री प्लान नहीं था। ये आज जब देखा गया कि किस तरीके से भयभीत कर रहे हैं लोगों को, तो अचानक ये निर्णय लिया गया सब लोगों द्वारा कि भाई बंद कर दो। और हम लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने जाके और उनको बताएंगे। तो क्या संघ ऐसे कुछ दुकानों को या व्यापारियों से आगे कर सकता है कि जैसे तो दुकानें खुली गई जिससे लोगों को परेशानी ना हो? रेड क्रॉस खुली हुई है, रेड क्रॉस दुकान खुली हुई है। रेड क्रॉस में क्या सभी दवाएं उपलब्ध रहती हैं? दवा व्यापारियों का कहना है कि रेड क्रॉस खुली हुई है, जिससे गंभीर प्रकार के जो मरीज हैं उनको प्रभावित नहीं होंगे। और ये कितने दिन तक आपका आंदोलन चलेगा? ये परिस्थिति के ऊपर निर्भर करेगा। आज जैसे जिस तरीके से आश्वासन दिया जाएगा हम लोगों को, उस हिसाब से फिर आगे निर्णय। अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत अभी किसी से नहीं, हम लोग अभी थोड़ी देर में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने जाने वाले हैं। ज्ञापन देते ये थे हमारे साथ दवा बैंक संघ के अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि हम आप कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, उसके बाद जो उस पर निर्णय होगा उसके आगे कार्रवाई करेंगे। सबके साथी से लोकमंच।